तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी DEET+B PRT UP टेट STET और B.Ed एंट्रेंस के लिए हमने जो स्पेशल सीरीज शुरू की थी मैथ की, तो उसमें आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, परसेंटेज प्रतिशतता। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, आपको जो है इसमें इसके जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो धीरे धीरे जो है हम इसको कई सारी क्लास में जो है कर लेंगे, लेकिन जो है समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज है क्या, कैसे हम इसको लगा सकते हैं किसी भी संख्या में और कैसे हम इसको हटा सकते हैं किसी भी संख्या में से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं परसेंटेज लगाना और हटाने की बात, कि परसेंटेज अगर किसी संख्या में लगाना हो, किसी संख्या का हटाना हो, तो देखो परसेंटेज का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है हमारे क्या, 100 से इसका जो है संबंध है सीधा। परसेंटेज का मतलब है 100, ठीक है। और 100 परसेंटेज का अगर मतलब है 100, तो देखो अगर हमें 30 यहाँ पे दी गई 30% हमें दिया गया है और 30% का हमें जो है ये परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाना है, तो हम क्या करेंगे? अगर 30% का हमें परसेंटेज हटाना है तो हमें क्या करेंगे? हम जो है 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 100 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/10 हमारे जो है इसकी संख्या आ जाएगी, जो हमें परसेंटेज हटाने के बाद हमें रह आई, ठीक है। ये तो होगी हटाने वाली बात। अगर परसेंटेज में कोई संख्या है और उसकी परसेंटेज हमें हटानी है तो हम 100 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, ठीक है। एक बात ये होगी। अगर हमें किसी भी संख्या में परसेंटेज लगानी है, अगर हमें 30 में जो है परसेंटेज लगानी है, 30 में परसेंटेज लगानी है, तो उसमें क्या करेंगे? हम 100 की गुणा कर देंगे, 100 की गुणा कर देंगे, 100 की क्या करेंगे? गुणा। तो 30 गुणा 100 क्या हो जाएगा? अगर हम इसे लिखें तो क्या होगा? 30% इसमें हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 30% हम इसमें इसे लिख सकते हैं। कैसे? तो सीधी बात ये है, अगर हमें किसी भी संख्या की परसेंटेज हटानी है जो लगी हुई है, उसमें हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। अगर इसमें परसेंटेज हमें लगानी है तो लगाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें संख्या में 100 की गुणा कर देंगे, तो हमारी जो है परसेंटेज में लग जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये बात होगी। ये परसेंटेज की सबसे छोटी बात है, ये मतलब इकाई है, सबसे छोटी इकाई हमारी है परसेंटेज की, जिसमें हमने सीखा कि परसेंटेज लगाना और परसेंटेज हटाना। इसमें सब कुछ 100 से चलता है। 100 से अगर हम भाग देंगे तो हमारी परसेंटेज हट जाएगी, 100 की अगर गुणा करेंगे तो हमारी जो है क्या परसेंटेज लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें सबसे पहला काम है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। अब हमने परसेंटेज लगानी और हटानी सीख ली कि कैसे हम इसमें परसेंटेज लगाते हैं, कैसे हटाते हैं। और अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, 5:4 बराबर है। तो 5:4 कितने परसेंट के बराबर है? क्योंकि प्रतिशत का हमारा चैप्टर है, तो ये देखेंगे कि कितने परसेंट के बराबर है। तो 5:4 का मतलब क्या होता है? 5:4 का मतलब होता है 5/4, 5/4। अब हमें परसेंटेज इसमें लगानी है, तो लगानी मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज लगानी है तो क्या करेंगे? 100 से हम गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 4 से काट देंगे, 25 चौका 100, ठीक है। 25 पंजे 125, तो कितना आ गया? 125%। 125% हमारा जो है इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल। जो हमें संख्या दी गई है, अगर हमें परसेंटेज लगानी है तो उसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 100 से। तो ये किसके बराबर है? 5:4 किसके बराबर है? 125% के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें, किसी संख्या का 40% बराबर है 12.8, वह संख्या क्या है? तो मैंने आपको एक ही बात बता रखी है कि जहां भी आपको संख्या के बराबर परसेंटेज दिखाई दे, संख्या के बराबर परसेंटेज आपको दिखाई दे, तो हमें क्या करना है? जहां भी आपको संख्या के बराबर अगर परसेंटेज दिखाई दे तो आपको करना क्या है? मैंने आपको बताया कि ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। तो उन्होंने कहा कि किसी संख्या का 40% 2.8 है, वह संख्या क्या है? तो 40% बराबर क्या है? 2.8। तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और क्या निकालना हमें? संख्या में निकालनी। संख्या किसके बराबर होती है? 100 के बराबर, तो गुणा कर देंगे 100 से। जो निकालना उसी से करेंगे। 100
उसी से करेंगे गुणा। दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो क्या आ गई? वह संख्या क्या है? वह संख्या हमारी 32 है, ठीक है। जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आपको दिखाई दे तो वहाँ पे ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, जो निकालना उसी से कर देंगे हम गुणा, ठीक है। हमें संख्या निकालनी थी तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है, तो इसीलिए हमने जो है 100 से गुणा करी। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? 6.8 किलोग्राम, 6.8 किलोग्राम कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? अब देखो का से पहले क्या आया? का से पहले 6.8 किलोग्राम आया, तो मैंने आपको बताया कि का से पहले जो संख्या आती है उसे क्या लेते हैं हम? उसे हम हर में लेते हैं, नीचे लेते हैं। अब यहाँ पे 17 ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, तो 6.8 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे तो क्या होगा? यह होगा हमारा 6800 ग्राम, ठीक है। तो हमें हर में लिखना, नीचे लिखना, क्योंकि का से पहले है और बची हुई संख्या के लिए अंश में लिखनी है। परसेंटेज निकालनी तो गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2, 17 चौका 68, तो ये कितने बार कट जाएगा? 4 बार। तो क्या आ गया? ये आ गया हमारा 1/4। 1/4 क्या होता है? दशमलव लगा के उतार लेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो क्या हो गया? 0.25, ठीक है। हमारा इसका आंसर आ जाएगा। का से पहले जो भी हमारी संख्या होती है, का से पहले जो भी हमारी संख्या होती है उसे हम हर के रूप में लिखते हैं और बची हुई संख्या को अंश के रूप में। हमें परसेंटेज निकालनी तो गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 80 का 30% बटे x बराबर 24, तो हमें x का मान हमें निकालना है। x क्या है? x, ठीक है। अब देखो ये x जो है भाग में है तो इधर ले जाएंगे, से गुणा में हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 80 गुणा 30/100 बराबर क्या? इधर आ जाएगा x, तो क्या आ गया? 24x, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 8 तिया 24, क्या x बराबर क्या आ गया? 24/24, तो काट देंगे, क्या आ जाएगा? x का मान क्या आ गया हमारे पास? 1। x का मान हमारे पास क्या आ गया? 1 हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आज शुरुआत की क्लास है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जिससे कि हमारे जो है कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 80 का 5% का 5% बराबर हमें बताना है क्या? अब 80 है हमारे पास, 80 का मतलब गुणा 5% का मतलब 5/100, फिर का मतलब गुणा 5% का मतलब 5/100, ठीक है। 0 से 0 काट दी, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, ठीक है। 5 पंजे 25, तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.2 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटना पीटना है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। परसेंटेज का हमें ध्यान रखना, अगर किसी भी परसेंटेज हम हटाओगे तो उसके बटे में हमें 100 लिखना है, तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5/100, ठीक है। इसी प्रकार हमें जो है क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। x का 8 सही 1/3% बराबर 150। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 8 सही 1/3% 150 के बराबर है। 8 से 24 और 25/3, तो 25/3% किसके बराबर होता है? इसमें 150 के बराबर। x का मान हमें निकालना है, तो क्या करेंगे? जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज दिखा है ऊपर संख्या, नीचे परसेंटेज क्या होगा? 25/3, तो ऊपर कर देंगे 3 को, और निकालनी संख्या तो गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। 25 चौका 100, 15 × 45, 450 गुणा 4, क्या आ जाएगा? 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0, यहाँ से लगे 2, 4 चौक 16 2 18, तो क्या आ गया? 1800 हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ भी परसेंटेज के बराबर संख्या दिखाई दे तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, यही आपको कॉन्सेप्ट है। और जो निकालना संख्या निकालना, तो संख्या एक कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है, तो 100 से ही गुणा करेंगे, जो निकालना उसी से गुणा करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। 5% का 3% कितने परसेंट? अब का से पहले क्या है? 5%, तो का से पहले जो हमारी संख्या होती है उसे हम लेते हैं हर के रूप में, तो 5% हर के रूप में लेंगे, बची हुई संख्या अंश के रूप में। परसेंटेज में निकालनी तो गुणा कर देंगे 100 से, ये परसेंटेज इससे कट गया, और 5 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 तिया 60,
60% इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे परसेंटेज के। आज पहली क्लास थी और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो हमारी परसेंटेज हमें लगाना है, किस प्रकार हमें परसेंटेज किसी संख्या में से हटाना है। तो यही इसकी शुरुआती क्लास है, यही इसका समझने की तरीका है, जो आप जो है एक एक करके सबसे छोटा बिंदु है, इससे आपको समझने का शुरुआत करनी है। अगर आपने इससे शुरुआत करी तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। तो ठीक है, तो इसमें आप जो है लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं नज़दीक, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपका CTET का एग्ज़ाम हो, UP TET का हो, जो भी आपके BEd का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो हो, तो उसी में सभी में जो है एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करें जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।